हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग में आज हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कि ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या कहते हैं। कहते हैं कि बहुत से इकोनॉमिस्ट जो अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस होता है, प्राइस कमोडिटी का किसके इक्वल होता है, उसकी टोटल यूटिलिटी के इक्वल होता है। यानी कि जितना प्राइस उतनी उसकी क्या लेनी है, टोटल यूटिलिटी लेनी है। कहते हैं जिन गुड्स की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, तो कहते हैं जिन गुड्स की फिर टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, तो कहते हैं कि उसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है, फिर वैल्यू क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। विच गिव लेस टोटल यूटिलिटी, कहते हैं जिसकी टोटल यूटिलिटी कम होती है तो कहते हैं कि हैव अ लेस वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिर लेस होती है। ये अजम्पशन है इकोनॉमिस्ट की। कहते हैं बट इट इज़ नॉट सो इन रियल लाइफ, कहते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वन ऑब्टेन मोर टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वाटर्स देन फ्रॉम डायमंड, तो इस हिसाब से जो टोटल यूटिलिटी है वाटर की टोटल यूटिलिटी तो ज़्यादा है फिर किससे, डायमंड से। लेकिन फिर भी जो प्राइस है वाटर का वो कम है किससे, डायमंड से। तो ये तो रियल लाइफ में जो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। यानी कि इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि टोटल यूटिलिटी ज़्यादा तो मतलब वैल्यू ज़्यादा। यहाँ पे वाटर है, जो वाटर के केस में क्या है, वाटर की टोटल यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वाटर की वैल्यू कम है। क्यों? नेक्स्ट केस में आता है डायमंड। जो डायमंड होता है हर कोई डायमंड का इतना इस्तेमाल नहीं करता, उसकी टोटल यूटिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू है जो डायमंड की वो ज़्यादा है। क्यों? जबकि यहाँ तो अजम्पशन कुछ और ही कहती है, टोटल यूटिलिटी ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा। जबकि वाटर की टोटल यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, हर एक इंसान वाटर को यूज़ करता है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कम क्यों है। तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स हो गया कितने का। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो ये क्या कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कहलाती है, जिसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स बोला जाता है। कि जो प्राइस होते हैं कमोडिटी के डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल एंड नॉट टोटल यूटिलिटी। कि जो प्राइस होते हैं ना, प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है वो किसके बेस पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे किया जाता है, ना कि टोटल यूटिलिटी के बेस पे। यानी कि जब भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, प्राइस को डिटरमाइन करते समय मार्जिनल यूटिलिटी देखी जाती है, ना कि टोटल यूटिलिटी। वाटर इज़ अवेलेबल इन अबेंडेंस, कहता है जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे नेचर के अंदर। सो इट्स टोटल यूटिलिटी सून रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने का मतलब क्या है कि पानी, अगर मान लो कि आपको प्यास है तो मैक्सिमम आप 1 गिलास पी लोगे, दूसरा गिलास पियोगे तो नहीं पी सकते आप, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वाटर की कहाँ चलेगी, सैचुरेशन पॉइंट पे चली गई। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें, जो मार्जिनल यूटिलिटी सून बिकम ऑलमोस्ट जीरो होती है, यानी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो जाती है जल्दी। इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ऑल्सो द टोटल वैल्यू ड्राइव फ्रॉम वाटर इज एक्सीडिंगली लार्ज। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वाटर की क्या होती है, ज़ीरो होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कहते हैं जो अवेलेबिलिटी होती है डायमंड की वो बहुत रेयर होती है, कि जो डायमंड है वो बहुत ही रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। सो देयर टोटल यूटिलिटी नेवर रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कहता है उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचती। अगर आपके पास एक डायमंड की रिंग है, मान लो एग्जाम्पल के लिए डायमंड का नेकलेस है, तो आपके पास अगर 10 भी हो जाएंगे तब भी आप उसको ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं बहुत है मेरे पास, इनफ है, नहीं है। अगर आपके पास और भी आ जाएंगे तब भी आप हैप्पी हो जाओगे। तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुँचोगे आप। इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑल्सो द टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम डायमंड, कहता है जो टोटल यूटिलिटी मिलती है डायमंड से इज़ लो, कहता है वो लो होती है। क्यों लो होती है, बिकॉज कंज्यूमर परचेज रिलेटिवली फ्यू ऑफ देम, क्योंकि जो डायमंड होता है बहुत फ्यू ऑफ देम, मतलब बहुत कम हम परचेज करते हैं उसको। तो इस कारण से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डायमंड की वो क्या रहती है, हाई रहती है और पॉजिटिव रहती है। तो इस कारण से जो प्राइस होता है डायमंड का वो क्या रहता है, वेरी हाई रहता है। तो ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स है। मतलब कि अभी यहाँ पे
सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो यहाँ पे कहता है ये वाटर जो होता है, वाटर यानी कि जो पानी है वो नेचर में बहुत ज़्यादा है, वाटर क्या बहुत ही ज़्यादा है। तो जब वाटर है जो इस्तेमाल करने से हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं यानी कि जल्दी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ की डाउन जानी शुरू हो जाती है। इस कारण से कहता है कि इसके प्राइजेस क्या रहते हैं, लो रहते हैं, यानी कि प्राइस कम रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है डायमंड। जो डायमंड होता है वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, ये नेचर के अंदर रेयर है ये। तो यहाँ पे जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, कहते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी ना कम नहीं होती इसकी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये अगर मान लो मेरे पास 10 डायमंड भी हो जाएंगे तब भी मुझे रहेगा कि और भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से जो इसका प्राइस रहता है वो क्या रहता है, हमेशा हाई रहता है। तो ये कंसेप्ट अपना टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे डायमंड और वाटर का पैराडॉक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको कवर कराऊंगी, इसका सेकंड पॉइंट आता है कंज्यूमर सरप्लस। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है, क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।